नमस्कार दोस्तों, इस पृथ्वी पे आप किसी से पूछेंगे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो बेहद ही बदनसीब है, नसीब का मारा हुआ है, सबसे ख़त्म देश है, बेहद ही परेशान है, तो आपको बच्चे बच्चे बोल दिया कि वो देश कनाडा है। जिस प्रकार अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, उसी प्रकार कनाडा ने कई बार साबित किया है कि कनाडा का कोई विदेश नीति नहीं है, कोई विदेश का कोई खेले नहीं है, कनाडा केवल चुपचाप देखने वाला एक खिलाड़ी है। दोस्तों, वही साबित कई बार किया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, चीन ने जिस प्रकार कनाडा को धोखा दिया है ना, कनाडा चारों खंडित हो गया है। अब कनाडा में दोस्तों खासतौर पे वहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। लोगों का कहना है कि आखिरकार हमारा विदेश नीति क्या है, हम तो कहीं का नहीं है। आखिरकार आप ऑस्ट्रेलिया से सीखिए। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश होकर भी ऑस्ट्रेलिया आज कितना कमज़ोर है। उसके पास ना तो बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति है, नहीं मिसाइलें हैं, लेकिन फिर भी आज चीन को आंख में आंख दिखा कर बात करता है, चीन को घेरता है, क्वाड में शामिल है और चीन को हर मंच पे घेरता है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में आज पावरफुल देश बना हुआ है। आखिर कैसे? और कनाडा तो एक तरह से क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आखिरकार कनाडा का वैल्यू कैसे खत्म हो गया? दोस्तों, वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, उससे सवाल कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, भारत को यहाँ पे ज़बरदस्त फायदा हुआ है। कह सकते दोस्तों, भारत ने कुछ नहीं किया। कह सकते कि ऑटोमेटिक जो कनाडा अब तक भारत को आंख दिखा रहा था, भारत के तमाम मुद्दे बोल रहा था, भारत के मुद्दे बोल के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा था, वही कनाडा दोस्तों कह सकते कि अब हाथ जोड़ के भारत के सामने में आएगा और बोलेगा कि हमें बचा लो, मोदी जी हमें बचा लो। दोस्तों, कनाडा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कनाडा आज बुरी तरह से लाचार हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार चीन ने उसे धोखा दिया है ना, चीन ने कनाडा का असली औकात दिखाया है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार भारत को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, कनाडा शुरू से उतना डरपोक और उतना कमजोर देश नहीं था। कनाडा का विदेश नीति इतना खराब नहीं था। जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हो रहा था, उस समय कनाडा लड़ाकू विमान बनाने के मामले में नंबर 1 पे था दोस्तों, मास्टर था। कह सकते हैं कि फाइटर प्लेन बनाने में मास्टर था। उस समय अमेरिका जैसा दिग्गज, ब्रिटेन जैसा दिग्गज देश अपना जो फाइटर प्लेन का, लड़ाकू विमान का जो डिज़ाइन है, वो कनाडा को बेहतर था और कनाडा उसे बना कर देता। कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करता था, प्रोडक्शन करता था और तहलका मचाता था। दोस्तों, उस समय बहुत ही पावरफुल था। इतना ही नहीं, कनाडा 1959 में डबल इंजन यानी कि पहली बार दोस्तों डबल इंजन वाला फाइटर प्लेन बना के पूरे दुनिया को चुका दिया था और दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन बनाया था। और उस समय सबको दिखाया था कि कनाडा में क्या दम है। उस समय दोस्तों दुनिया के तमाम थिंक टैंक, तमाम मैगजीन, तमाम पेपर ने कनाडा को बोल दिया कि यही देश आने वाले समय में लड़ाकू विमान के मामले में, फाइटर प्लेन के मामले में सुपर पावर होगा। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार का कई जगह रिपोर्ट छपा गया था। लेकिन क्या हुआ? बाद में कनाडा बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, उस समय कनाडा ने यहाँ तक दोस्तों UFO स्पेसशिप, जानते हैं ना आप लोग, स्पेसशिप बना दिया था। कनाडा को लगता था कि जिस प्रकार से एलियंस का कहानी है, एलियंस आता है पृथ्वी पे, वो गलत नहीं है, वो सही है। और दोस्तों, एलियंस के कहानियों से इंस्पिरेशन लेके, उससे कुछ सीख लेके, बड़ी बात तो है कि कनाडा भी उस प्रकार का एक UFO स्पेसशिप बना दिया था। यानी कि जिस प्रकार से आप लोग कई सारे हॉलीवुड मूवी में, बॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, गोल 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 घूमते हुए उस पर एलियंस आता है, उसका स्पेसशिप होता है गोल गोल घूमते हुए। सेम टू सेम दोस्तों इसे बना के पूरी दुनिया को चौंका दिया था और सफलता हासिल किया था। लेकिन कनाडा का ये हाल आज कैसे हुआ? दोस्तों, 1959 के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपना तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बैन कर दिया। बोला कि अब यहाँ पे कोई फाइटर प्लेन नहीं बनेगा और जो भी बन रहा तो उसे बैन करो, सब खत्म करो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे और हमें क्यों चाहिए फाइटर प्लेन? हम तो नेटो के मेंबर हो गए हैं। नेटो के मेंबर में हमें अब क्या दिक्कत है? यानी कि हम पे कोई हमला करेगा तो तमाम नेटो पे हमला माना जाएगा और यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा। हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, कनाडा ने अपना तमाम प्रोजेक्ट को बैन कर दिया, अपना तमाम डिजाइन को ख़त्म करवा दिया, आग से जला दिया। और कह सकते कि यही कारण है कि कनाडा आज यहाँ तक पहुँच गया है। और आज कनाडा का हाल अमिताभ बच्चन जैसा हो गया है। जिस प्रकार अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, जात नहीं होता, उसी प्रकार कनाडा का आज कोई विदेश नीति रही नहीं। आप पूछेंगे आखिरकार चीन ने उसे क्या धोखा दिया है? देखिए, आप जानते हैं कनाडा चीन से एक एग्रीमेंट किया था। कनाडा ने आर्कटिक क्षेत्र में चीन को बुलाया और बोला कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ से गोल्ड को माइनिंग कीजिए, सोना को यहाँ से आप लोग माइनिंग कीजिए और पूरे दुनिया में बेचिए, आपको सबसे सस्ता देंगे हम, और हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, आर्कटिक क्षेत्र का हम हीरो रहेंगे और आप बेचिए। दोस्तों, चाइना उस समय तो एग्रीमेंट कर लिया और कनाडा को बातों में ला लिया।
लेकिन चाइना ने जो धोखा दिया ना, चाइना दोस्तों क्या क्या पता है, गोल्ड माइनिंग तो कर ही रहा था, कनाडा में बहुत सारे बड़े बड़े खदान पे अपना कब्जा कर लिया और बोला कि इसे हम खरीद लिए हैं, जबकि कनाडा सरकार को कोई पैसा दिया ही नहीं, यानी कि कनाडा सरकार को कुछ भी नहीं मिला। चाइना ने यहाँ पे दादागिरी किया और तमाम खनिज पे खास पे कब्जा कर लिया, और यहाँ पे ना तो कनाडा में रोजगार साबित हुआ, नहीं कनाडा में किसी को जॉब मिला और नहीं सरकार को पैसा मिला। अब इसीलिए कनाडा को यहाँ पे समझ में आ गया कि हमने आग से खेला है, हमें बहुत बड़ा धोखा चीन ने दे दिया है। और दोस्तों कनाडा में इसीलिए आज जगह जगह खासतौर पे जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। लोग बोल रहा है कि आपका विदेश नीति क्या है, आप न तो चीन से दोस्ती बना पाए, चीन आपको धोखा दे ही दिया आपसे, यानी कि गोल्ड माइनिंग में आपको तरह झटका दे ही दिया, और भारत से आप पंगा ले ही लिए। भारत से पंगा ले क्या मिला आपको, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भारत से आज दोस्ती कर रहा है, जहाँ पे फ्रांस आज दिन रात मेहनत करके भारत से दोस्ती कर रहा है, जहाँ पे अमेरिका जो सुपर पावर है वो भारत के सामने में आज झुका हुआ है, भारत की हर बात को मान रहा है, जहाँ तक रसिया भी भारत के लिए क्या नहीं करने वाला है, भारत को अपने पाले में लाने के लिए सब कुछ कर रहा है। रसिया भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए भारत को ब्लैकमेल तक कर रहा है, भारत को धमकी तक दे रहा है ताकि भारत रसिया के पक्ष में आ जाए। और आपने बिना किसी कारण के भारत के तमाम मुद्दे में हस्तक्षेप करके पंगा लिया, आपको क्या मिला दोस्तों। इसीलिए आज वहाँ के लोग खासतौर पे कनाडा के पीएम पे विदेश नीति पे सब हंस रहा है, बोल रहा है कि ये मात्र देश ऐसा है जो बड़ा क्षेत्रफल होते भी उसका कोई विदेश नीति रहा ही नहीं। अब आप पूछेंगे इससे आखिरकार भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों एक बार जान लीजिए, जिस प्रकार नेटो को बनाया गया था रूस के खिलाफ, उस समय सोवियत संघ के खिलाफ नेटो बहुत काम किया था, लेकिन नेटो का अब वैल्यू बहुत ही खत्म हो चुका है। नेटो में अब तमाम देश आपस में ही लड़ रहा है, देख सकते हैं तुर्की है नेटो का मेंबर, ग्रीस है नेटो का मेंबर, आपस में ही लड़ रहा है। दोस्तों नेटो में दिन प्रतिदिन प्रभाव कम हो रहा है, एक दूसरे से लोग बिछड़ रहा है, कह सकते हैं कि ईयू और नेटो का कहानी खत्म होने वाला है। और ये बात जान लीजिए, आने वाले समय में अब केवल चीन के खिलाफ एक ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप में जो जो देश चीन के खिलाफ होगा उसी का दोस्तों खासतौर पे वर्चस्व रहेगा। और कह सकते हैं कि क्वाड का शुरुआत हो चुका है, आप देखेंगे धीरे धीरे क्वाड का एक्सपेंशन होगा, और देखेंगे दोस्तों क्वाड या फिर दूसरा को ग्रुप बनेगा जिसमें चीन का तमाम दुश्मन रहेगा। खासतौर पे दोस्तों उसमें यूरोप के अलावा भी देश रहेगा, जैसे भारत रहेगा, या फिर एशियन कंट्री जैसे हो गया वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया। दोस्तों चीन का जितना दुश्मन है ना सब एक ग्रुप बनाएगा, और ये नेटो से भी खतरनाक होगा। और आप देखेंगे उस ग्रुप में कनाडा आने के लिए तमाम हाथ पर मारेगा। कनाडा को पता है कि हमारा तमाम मित्र आज भारत के शरण में जा चुका है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, सब भारत से हाथ मिला चुका है, फ्रांस हो या फिर जो भी देश हो सब भारत से हाथ मिला चुका है। अकेला हम अलग थलग हो गए हैं। कनाडा को पता चल गया कि हमने जो गलती किया था पहले उसका सजा हमें मिल रहा है, अभी भी समय है, अभी भी अगर हम भारत से हाथ नहीं मिलाए तो हम कहीं कहीं रहेंगे। और चीन जिस दिन समझेगा कि हम अकेला है उस दिन हम पे धवा बोल देगा, हम पे खासतौर पे बड़ा एक्शन ले लेगा, और यहाँ पे नेटो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेटो तो खराब हो रहा है, नेटो में कोई जान ही नहीं रहा, नेटो तो अब खत्म हो रहा है। अब खासतौर पे बोले तो जो भारत के साथ जो ग्रुप बनाएगा ना वो खतरनाक रहेगा चीन के लिए। और दोस्तों कनाडा जानता है कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से दूर होकर हम कहीं रह ही नहीं पाएंगे, हम तो कहीं का नहीं रहेंगे, न घर का न घाट का। इसीलिए दोस्तों आने वाला समय देखेंगे अब कनाडा अपना तमाम गलती को सुधार करते हुए भारत से मित्रता निभाने की कोशिश करेगा। और अब देखेंगे आने वाले समय में हर चीज़ पे सोच समझ के बोलेगा। वर्तमान में देखेंगे किसान आंदोलन पे कनाडा बयान दे दिया था। दोस्तों अब आने वाले समय में कनाडा कभी भी इस तरह के बयान नहीं देगा, और अब देखेंगे आने वाले समय में भारत से मित्रता के लिए सब कुछ करेगा, अपना हाथ पैर अभी से मारना शुरू कर दिया है।